मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज हम सुनने जा रहे हैं संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा। वैसे तो ये हर महीने पड़ता है, मगर इस महीने ये जुलाई में 3 जुलाई को पड़ रहा है, जिस दिन व्रत रखा जाएगा। 3 जुलाई को व्रत रखेंगे। 3 जुलाई 2026 को गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत और पूजा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा सुख, समृद्धि और बुद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी का महत्व क्या होता है? गणेश चतुर्थी का अर्थ है संकटों का नाश करने वाली। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश जी की उपासना करने से व्यक्ति के जीवन में आने वाली बाधाएं, रोग, कर्ज, शत्रु और पारिवारिक कष्ट दूर हो जाते हैं। चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण किया जाता है। गणेश चतुर्थी के व्रत में कई कथाओं का महत्व है, कई प्रचलित कथाएं होती हैं, मगर आज हम सुनाने जा रहे हैं गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। स्वर्ग लोक में देवताओं का राज्य था। सभी देवता सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते थे। उसी समय एक शक्तिशाली असुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से अनेक वरदान प्राप्त किए। वरदान के प्रभाव से वह अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों में अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। असुर ने यज्ञ वेदियों को नष्ट करना शुरू कर दिया। ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने लगे और देवताओं को भी युद्ध में पराजित करने लगे। धीरे धीरे देवताओं का स्वर्गलोक पर अधिकार कमजोर पड़ने लगा। इंद्र सहित सभी देवता भयभीत हो गए। देवराज इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और अन्य देवता मिलकर भगवान शिव के पास कैलाश पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके अपनी पीड़ा सुनाई और कहा, हे महादेव, असुरों के अत्याचार से हम अत्यंत दुखी हैं। हमारे सभी प्रयास असफल हो रहे हैं। कृपया हमारी रक्षा का उपाय बताइए। भगवान शिव ने कुछ ही क्षण ध्यान किया और बोले, हे देवताओं, किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले मेरे पुत्र गणेश का स्मरण किया जाता है। वे विघ्नों का नाश करने वाले और सिद्धियों के दाता हैं। तुम सभी श्रद्धा और भक्ति से गणेश चतुर्थी का व्रत करो, इनकी आराधना करो। इनकी कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सभी देवताओं ने चतुर्थी के दिन उपवास रखा। उन्होंने गणेश जी की मूर्ति स्थापित की, दूर्बा, लाल पुष्प, मोदक और लड्डू समर्पित किए तथा पूरे दिन भगवान गणेश जी का ध्यान किया। रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद उन्होंने विधि पूर्वक पूजा संपन्न की और गणेश जी की कथा सुनी। देवताओं की सच्ची भक्ति से भगवान गणेश अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और भगवान गणेश अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उनका मुख हाथी के समान विशाल, उदर, 4 भुजाएं और तेज सूर्य के समान चमक रहा था। गणेश भगवान ने कहा, हे देवताओं, तुमने पूर्ण श्रद्धा से मेरा व्रत और पूजन किया है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे। तुम्हें विजय की प्राप्ति होगी। गणेश जी के आशीर्वाद से देवताओं का साहस बढ़ गया। उन्होंने पुनः असुरों से युद्ध किया। इस बार भगवान गणेश की कृपा से देवताओं को विजय प्राप्त हुई और असुरों का आतंक समाप्त हो गया। उस दिन से देवताओं ने घोषणा की कि जो भी मनुष्य श्रद्धा से संकटी गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा, उसके जीवन के संकट दूर होंगे और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो ये थी गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा। संकटी चतुर्थी की एक और दूसरी कथा भी प्रचलित है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती जी अपने पुत्र गणेश जी से अत्यंत स्नेह करती थी। एक बार उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य सभी दुख दूर हो जाते हैं। तब भगवान शिव ने कहा, संकटी चतुर्थी का व्रत सबसे श्रेष्ठ है। जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा से करता है, उसके सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसे सुख और समृद्धि तथा यश प्राप्त होता है। इसके बाद माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत किया। उनके व्रत और भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने संसार के कल्याण के लिए आशीर्वाद किया कि जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेगा, उसके जीवन के कष्ट दूर होंगे।
भगवान गणेश की भक्ति से विघ्न और बाधाएं दूर होती हैं। सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत अवश्य फल देता है। अब मैं आपको इस व्रत की पूजा विधि बताने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें, क्योंकि बिना संकल्प कोई व्रत नहीं किया जाता। पूजा स्थल को साफ करके लाल वस्त्र बिछाएं। गणेश जी का ध्यान करें, दीपक और धूप जलाएं, रोली और अक्षत अर्पित करें, दूर्बा की 21 गांठें चढ़ाएं, मोदक या लड्डू का भोग लगाएं, गणेश अथर्वशीष या गणेश चालीसा का पाठ करें, ओम गणपते नमः का 108 बार जाप करें, संकटी व्रत कथा का श्रवण करें। ये थी सुबह की पूजा। अब शाम को क्या करना है? जब सूर्यास्त हो जाए तो शाम को